नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक है ना, आणविक कक्षक सिद्धांत, ये जिसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या शॉर्ट में इसको एमओटी बोलते हैं अपन। तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो इसके पहले परमाणु की जो संरचना है ना, उसको समझाने के लिए, या जो परमाणुओं से जो आणविक कक्षक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो इसको समझाने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी, है ना। इन कमियों को पूरा करने के लिए एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसे आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। तो आज अपन उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे संयोजकता बंध, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सन 1932 में सन 1932 में हुंड तथा मुल्कन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं द्वारा अणु निर्माण के लिए, या अणु के निर्माण के लिए परमाणविक कक्षक, परमाणुओं के परमाणविक कक्षक संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं। आणविक कक्षक बनाते हैं। परमाणुीय कक्षों का यह संयोजन, परमाणुीय कक्षों का यह संयोजन
संयोजन परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोजन कहलाता है। आणविक कक्षक बनाते हैं, परमाणुीय कक्षकों का यह संयोजन परमाणुीय कक्षकों का परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोजन कहलाता है। रेखीय संयोजन कहलाता है। रेखीय संयोजन कहलाता है। शॉर्ट में इसको LCAO बोलते हैं। शॉर्ट में इसको बोलते हैं LCAO, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCO इसको बोलते हैं। तो इस सिद्धांत की कुछ परिकल्पना है, वो भी अपन इसमें देख लेते हैं। तो यहां से अपन लिखेंगे इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं निम्न प्रकार है। इसकी जो मुख्य परिकल्पना है वो निम्न प्रकार है। तो इनके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, उन पॉइंटों को भी अपन देखेंगे। और इसके अलावा इनको कौन से संकेतों द्वारा इनका जो क्रम क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। और इसके बाद फिर इस सिद्धांत को एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें, बंध बनाने वाले परमाणुओं के परमाणुविक कक्षक संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं। संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं। आणविक कक्षक बनाते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जितनी आणविक कक्षक बनती हैं, है ना, या आणविक कक्षक कक्षकों की संख्या संयुक्त होने वाले आणविक कक्षकों की संख्या संयुक्त होकर आणविक कक्षकों की संख्या संयुक्त होकर बनाने वाले आणविक कक्षकों की संख्या संयुक्त होकर बनाने वाले परमाणुीय कक्षकों के बराबर होती है। परमाणुीय कक्षकों के बराबर होती है, यानी कि जितने आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है ना, या ये कह ले कि जितने परमाणुीय कक्षक होते हैं उतने ही क्या है, आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है, तो आणविक कक्षकों की जो संख्या है ना, संयुक्त होने वाले, या होकर न लिख के होने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं अपन।
यह संयुक्त होने वाले परमाणु कक्षकों संयुक्त होने वाले परमाणु कक्षकों के बराबर होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें आधे आणविक कक्षक इसमें आधे आणविक कक्षक बंधी तथा आधे विपरीत बंधी होते हैं विपरीत बंधी होते हैं। इनको काय से दर्शाते हैं, है ना, तो संकेत चिन्ह भी देखेंगे अपन कि इनको किस चिन्ह के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। ठीक है, पहले अपन इसके पॉइंट कवर कर लें, उसके बाद अपन इनके संकेत चिन्ह भी देखेंगे कि इनको किस चीज से कैसे प्रदर्शित करते हैं अपन। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें बंध क्रम जितना अधिक होता है बंध लंबाई उतनी ही कम। जो बंध क्रम है जितना अधिक होगा, बंध क्रम जितना अधिक होता है बंध क्रम जितना अधिक होता है बंध लंबाई उतनी ही कम होती है। बंध लंबाई उतनी ही कम होती है बंध लंबाई उतनी ही कम होती है, लेकिन जो बंध शक्ति है वो अधिक होती है। लेकिन बंध शक्ति उतनी ही अधिक होती है। बंध शक्ति उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पॉइंट है। और भी पॉइंट बचे हुए हैं, इनको उसको भी कवर किए ले रहे, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। ठीक है ना, और इसके बाद इसके कुछ और पॉइंट भी हैं, वो भी अपन, है ना, कवर करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण सभी सामान्य नियमों जैसे ऑफ बाउ नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, द्वारा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है, इसके बाद अपन सूत्र देखेंगे इसमें। ठीक है ना, द्विपरमाणु अणुओं का जो बंध क्रम है उसको निकालने का फॉर्मूला, द्विपरमाणु अणुओं में बंध क्रम की गणना
निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सूत्र देखेंगे अपन। यहाँ पे हो जाएगा बंध क्रम बराबर बंधी बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या और बटे में 2 गणितीय रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर BO यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि NB माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि Na और बटे में 2। तो इस फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपन, BO यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा अपन है ना इनका जो बंध क्रम है वो कितना होता है वो अपन निकालेंगे। इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल है ना, तो इसके 1-2 एग्जाम्पल आज कवर करेंगे। ठीक है ना, और बाकी जो एग्जाम्पल है वो अगली नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे। तो इसमें अब इसके बाद देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन H2 की संरचना है वो कैसे बनती है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले है ना आणविक कक्षों के जो संकेत होते हैं है ना, तो उनके बारे में अपन जान लेते हैं और उनका ऊर्जा क्रम जान लेते हैं। उसके बाद अपन इसका उदाहरण देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है जो S परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, S परमाणु कक्षकों से बने आणविक कक्षक सिग्मा NS, जिनको अपन बंधी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इनको कहेंगे अपन बंधी, और सिग्मा स्टार NS इसको कहेंगे विपरीत बंधी, इनको कहेंगे अपन विपरीत बंधी, संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। विपरीत बंधी संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। जहां n है ना, n क्या है, कोश की संख्या है। जहां पे जो n क्या है, या इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो जहां n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या, जहां n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या है, जहां n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखेंगे अपन, p परमाणविक कक्षकों से परमाणुीय कक्षकों से बने आणविक कक्षक
से बने आणविक कक्षक, से बने आणविक कक्षक सिग्मा Np x, सिग्मा Npx सिग्मा Np x y सिग्मा Np z, सिग्मा Np z, इनको बोलते हैं अपन बंदी, इनको बोलते हैं बंदी तथा बंदी तथा सिग्मा स्टार Np, सिग्मा स्टार Np पहले अपन को z लिखना है इसमें, ठीक है, पहले z लिखना है, फिर एक्स वाई लिखना है, x और फिर यहाँ पे y, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार Np z, फिर आएगा इसमें पाई स्टार, सॉरी इसमें पाई आना है, पाई, फिर आएगा इसमें पाई स्टार Npx तथा पाई स्टार Npy, इनको बोलेगा अपन विपरीत बंदी, विपरीत बंदी, विपरीत बंदी द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनके कुछ संकेत हैं, ठीक है ना। अगर परमाणु कक्षक एस परमाणु कक्षक है और उनसे आणविक कक्षक बन रहे हैं तो ये आप इनको अपन को सिग्मा ns है ना, जिनको बंदी बोलते हैं, और सिग्मा स्टार ns जिनको विपरीत बंदी बोलते हैं, के द्वारा दर्शाएंगे अपन। इसी प्रकार यदि p परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बने हैं तो इनको अपन को सिग्मा Npz, ठीक है ना, पाई Npx और पाई Npy ये बंदी रहेंगे। इसी प्रकार सिग्मा स्टार Npz, ठीक है ना, और पाई स्टार Npx और पाई स्टार Npy ये विपरीत बंदी होती हैं, इसके द्वारा इनको दर्शाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपन आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम, इसको अपन बाद में देखते हैं। यहाँ पे लिख लो आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम, ये संकेत हो गए, इसको हटा दो, ये संकेत हो गए आणविक कक्षकों के संकेत। यहाँ पे आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम, आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम, आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम देखेंगे अपन। तो पहले अपन को देखना है समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में, समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं, यानी कि ये रहेगा H2 से, ये रहेगा H2 से N2 तक, H2 से N2 तक, ये H2 से N2 तक रहेगा ये वाला क्रम। इसमें जो अणु आएंगे वो आएंगे आपके H2, He2, Li2 और Be2,
B2 ये मॉलिक्यूल आएंगे इसमें। ठीक है, इनमें जो क्रम रहेगा वो क्रम कुछ इस प्रकार रहता है। इनका जो क्रम रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, 1s किसी पास 2s आ जाता है तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 1s 2s, फिर आता है 2p, इसमें आ जाएगा सिग्मा 2p, सिग्मा 2p जेड, सिग्मा 2p जेड, पाई 2p एक्स आना यहाँ पे, पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p जेड, पाई 2p जेड, फिर आएगा इसमें सिग्मा 2p, सिग्मा 2p जेड, बाद में आता है सिग्मा 2p जेड। इसके बाद आएगा पाई स्टार, पाई स्टार 2p एक्स बराबर पाई स्टार, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p जेड, फिर आएगा सिग्मा स्टार एक्स वाई आना है यहाँ पे 2p वाई और सिग्मा स्टार 2p जेड। तो इस तरीके का ये क्रम रहने वाला है इसका, है ना, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के लिए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद पाई 2p एक्स और बराबर पाई 2p वाई। इन दोनों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, इसलिए इनको बराबर में लिखेंगे अपन। ये क्या है, ये बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में है। ठीक है ना, ये क्या है, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में है। इसके बाद आ जाता है सिग्मा 2p, सिग्मा 2p जेड, फिर आएगा पाई स्टार 2p एक्स बराबर पाई स्टार, है ना, 2p वाई और फिर सिग्मा स्टार 2p जेड। इसके बाद एक और क्रम होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है। H2 से N2 तक के जितने परमाणु आएंगे उनमें ये वाला क्रम चलता है, लेकिन इसके आगे जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, तो थोड़ा उसमें अंतर आ जाता है, वो भी अपन देखेंगे। इसके बाद, है ना, जो बंद क्रम है या जो ऊर्जा क्रम है वो कैसे चलता है ना, वो भी अपन देखेंगे। ये दूसरे में हो जाएगा समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु, यानी कि H2 से लेके N2 तक ये वाला क्रम चलेगा, लेकिन N2 के ऊपर, इसके ऊपर यानी कि अन्य परमाणुओं में, है ना, जो अन्य है इसके ऊपर अन्य, है ना, परमाणुओं में या इसके अतिरिक्त, है ना, जो इसके अतिरिक्त है, जो दूसरे परमाणु आएंगे इसके आगे की, तो उसमें क्रम ये वाला चलता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद आना है जे वाला आ जाता है फिर। ठीक है ना, तो मैं इसको लाल पेन से लेके देना। पहले ये आता है इसमें सिग्मा 2p जेड, ठीक है ना, और इसके बाद फिर आ जाता है वही वाला क्रम, पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई। इसके बाद फिर आ जाएगा इसमें यही वाला पाई स्टार 2p एक्स बराबर पाई स्टार 2p
वाई सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक है, तो इसमें इतना अंतर रहता है कि इसमें इस वाले को अपन ने जो बाद में लिखा है इसमें इसमें पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अंतर कहाँ आता है, यहीं पे अंतर आता है इसको लिखने में बस। सिग्मा 2p जेड इतने में अंतर आता है। हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक के जब अपन है ना आणविक कक्षक बनाएंगे तो उसमें सिग्मा स्टार 2p जेड को इसके बाद में लिखा जाता है और इसमें पहले लिख देते हैं। बस इतना अंतर है इन दोनों में। ठीक है ना, तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है ना, बंध क्रम लिखते समय या ऊर्जा क्रम इनका लिखते समय। तो ये कुछ संकेत होगा इसके, है ना, जिसके द्वारा अपन को आणविक कक्षक बनाना है। अब इसके बाद इसका अपन हाइड्रोजन का उदाहरण देखे ले रहे है ना, और बाकी की जो है ना, जो अन्य उदाहरण है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। हाइड्रोजन अणु का यहाँ पे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे। इसमें परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉन वितरण 1s1 हो जाता है, 1s1, जिसको अपन लिखेंगे 1s1 हो जाता है और जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात हो गई। यदि अणु की बात करें अपन, है ना, H2 की, H2 अणु की बात, ये परमाणु है, परमाणु अणु की बात करें, है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वितरण 1s2 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 1s2 हो जाता है इलेक्ट्रॉन वितरण। इसके बाद इसका चित्र बनाएंगे अपन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एओ हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन का 1s और यहाँ पे 1s, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ से ये पे लिखेंगे सिग्मा 1s और यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s। एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ये खाली रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अपन को संरचना बनाना है। ये MO है, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वही MO, H2 का MO है ये ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इसको अपन को चित्र इसमें बनाना है। ये एक परमाणु है हाइड्रोजन का और एक परमाणु, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें आ जाते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाता है। ये बंधी ऑर्बिटल है और ये विपरीत बंधी ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका आ जाता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर देखें अपन इसकी बॉन्ड ऑर्डर देखें, BO, बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, यहाँ पे लिखते हैं अपन बंधी इलेक्ट्रॉन NB, और यहाँ पे नॉन बंधी यानी कि एंटी बॉन्डिंग और बटे में 2। ये बंधी और बंधी इलेक्ट्रॉन है और ये विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन। तो आप देखते हैं इसमें जो बंधी इलेक्ट्रॉन है वो 2 है तो 2, और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0। इस तरीके से, और बटे में 2 लिख देंगे, बटे में 2।
तो इस तरीके से आ जाता है इसका 2/2 बराबर में 1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाता है। इसका हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाता है। इसके अलावा और भी है ना एग्जाम्पल है इसमें, है ना, तो जो और एग्जाम्पल है वो अपने है ना नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।